देखिए ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन आप सोचिए कि रूस को भी इसी बात से एक पॉजिटिविटी है कि नाटो को अगर चैलेंज भी किसी ने किया तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। तो ऐसा नहीं है, वो जानते हैं कि बाइडेन वाली लाइन डोनाल्ड ट्रंप नहीं लेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक सरप्राइज फैक्टर हमेशा रहता है। डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट अ प्रिडिक्टेबल लीडर। मंजू जी, आपको लगता है ये जो प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है डोनाल्ड ट्रंप में, यही उनकी यूएसपी भी है और यही उनका डेंजर भी है, डेंजर सिग्नल? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। बिकॉज वो एज पीपल से वो अपने हार्ट से बोलते हैं, जो उनके मन में आता है वो बोलते हैं। और थोड़ा सा बिजनेस मैन काइंड ऑफ अप्रोच भी है। वो बिजनेस मैन इतने बड़े हैं, टाइकून हैं, वहाँ पे थे, तो इसलिए वो एक उनका ये बिल्कुल आपने सही कहा, इट इज अ गुड एंड इट्स अ बेन। मतलब प्लस पॉइंट भी है कि वो ऐसे कर बिना सोचे समझे कभी बोलते, बट हम देख रहे हैं सेकंड टाइम अभी जो उनके कैंपेन में भी थोड़े सदे हुए नजर आए और मच मोर थॉटफुल वे और कामर एक ट्रम्प दिखे, और बिल्कुल एक सोच समझ के बात कर रहे थे। लास्ट टाइम वो ज्यादा बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल तरीके से बात कर रहे थे, इवन जब वो प्रेसिडेंट भी थे उस दौरान भी वो ऐसे कर रहे थे। लेकिन अब आई थिंक वो वाले डोनाल्ड ट्रंप कुछ समझ गए हैं कि लोगों का फीडबैक लेके सब चीजें देख के, अपने एक्सपीरियंस को देख के। हाँ। और मुझे लग रहा है कि इसमें इस दफा थोड़ा से वो और काम होंगे, प्रिडिक्टेबल होंगे। प्रिडिक्टेबल नहीं, मतलब मोर कामर एंड देखिए उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात नरेंद्र मोदी के बारे में कही थी मंजू जी, मैं उस पर एक बार आती हूं, क्योंकि इस बार मेरा फोकस ये है कि नरेंद्र मोदी और बाकी वर्ल्ड लीडर्स वो ट्रंप को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच की जो एक केमिस्ट्री है उसके बारे में हमने बात की है बहुत हद तक, क्योंकि आप हैं, त्रिपाठी जी हैं, सज्जनार सर हैं, ये आप लोग ये इस बात को जानते हैं कि डिप्लोमेसी में जो एक लीडर टू लीडर एक केमिस्ट्री होती है वो बहुत हद तक वो चीजें कर पाती है जो ऑन बोर्ड चीजें नहीं कर पाते हैं। तो एक बार एक बड़ी खबर आपको बताती हूं कि ट्रंप को जीत की बधाई नहीं देंगे पुतिन। अब सोचिए, पुतिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव का बयान आया, वो कह रहे हैं कि ट्रंप को बधाई देने की पुतिन की कोई योजना नहीं है। यानी कोई योजना नहीं है कि वो पुतिन को बधाई दे, वो पहले वेट एंड वॉच करेंगे। वो कह रहे हैं कि नीति और नियत पहले देखेंगे, अगर नियत और नीति ठीक लगी तब हम ट्रंप से बात करेंगे। लेकिन ये समय भी है, और मैं अशोक जी आपसे पूछूंगी, ये भी यही समय है कि पुतिन इस बात को समझते हैं कि जब चेंज ऑफ रिजीम है तो उनके वो भी एक वॉर से जूझ रहे हैं, और वो जानते हैं कि उस वॉर को अंत करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए उन्हें एक पिच चाहिए। वो पिच शायद डोनाल्ड ट्रंप सेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है इसमें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो नज़रिया है और उनका जो उन्होंने अपना व्यू पहले दिया है, वो कहते हैं मैं यहाँ पर युद्ध शुरू करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर युद्ध खत्म करने आया हूँ। तो उन्होंने अपनी जो रेपुटेशन है, अपनी क्रेडिबिलिटी है, वो भी उन्होंने ताक पर लगा दी है, जो इसको युद्ध को खत्म होना चाहिए। पर अब किस टर्म्स पर खत्म होगा, क्योंकि वहाँ पर इतना तो 20% तो यूक्रेन की जो टेरिटरी है वो रूस ने ले ली है, तो इसीलिए रूस भी ये वेट एंड वॉच पॉलिसी फॉलो कर रहा है। हालांकि एक चीज़ ये भी है, जो जब चुनाव से पहले ये भी आई थी, खबरें आई थी, जो इन्होंने राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी जो प्रेफरेंस दी है वो उन्होंने कमला हैरिस के लिए दी है। हाँ। तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ही लगता है, क्योंकि जो फ्रेंडशिप और जो बॉन्डहॉमी है हाँ। दोनों का, राष्ट्रपति पुतिन का और डोनाल्ड ट्रंप का, ये कहा जाता है जो उनमें दोनों में बड़ी अच्छी समझ है एक दूसरे में, तो एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। हालांकि पहला जो उनका वो हुआ था, कार्यकाल हुआ था, उसमें इसको ज्यादा देखने का हमें मौका नहीं मिला था। उन्होंने प्रयास किया था, परंतु कुछ भी इसमें इसको हम नहीं देख पाए थे, जो कुछ उनके बीच में जो अगर कुछ कमराडरी है तो उससे कुछ मसले हैं हल हो जाएंगे। परंतु अब देखना पड़ेगा। अभी जो ट्रंप आए हैं, मेरे विचार से पहले का कार्यकाल तो था, परंतु अब बहुत ज्यादा सशक्त होकर आए हैं, क्योंकि सेनेट का कंट्रोल उनके पास आ गया है, और हाउस का कंट्रोल तो था ही, और मेरे विचार से उसमें भी
काफी इजाफा हो सकता है। आखिरी रिजल्ट अभी आने बाकी है। इसको थोड़ा आसानी से, क्योंकि हमारे दर्शक अगर समझ सके, हमारे भारत में के वहां पर भी एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस होता है, तो वहां पर जो अशोक जी बता रहे हैं कि दोनों में कंट्रोल होना, आप इसको इस तरह से समझिए कि अगर मोदी जी के पास राज्यसभा और लोकसभा का कंट्रोल हो तो कितने पावरफुल होंगे। थोड़ा सा समझाना भी जरूरी है अशोक जी। मैं एक बार प्रेम कुमार जी के पास जा रही हूँ, जल्दी से मेजर जनरल आपके पास आ रही हूँ। प्रेम कुमार जी, यहाँ के नेता नहीं बोले हैं, वहां ट्रंप बैठकर हिंदुओं पर बोल रहे थे, इसीलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ का एक कनेक्ट है, यहाँ का एक सेंटिमेंट है जो ट्रंप के साथ जुड़ रहा है, और इसीलिए अब ट्रंप जब आए हैं तो शायद भारत के साथ एक और गर्मजोशी के साथ रिश्ता जोड़कर आ रहे हैं। प्रेम कुमार जी। देखिए, अमेरिका में जो भी बदलाव आते हैं उसको हम अपने हाल में एस जयशंकर जी का मैं सुबह ट्वीट पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से जो भी अमेरिका में राष्ट्रपति आए हैं उन सबके साथ भारत के संबंध जो हैं बहुत अच्छे रहे और क्रमशः अच्छे होते गए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में वहां देखा जाना चाहिए। मान लीजिए जैसे सुपर बॉस हो गए डोनाल्ड ट्रंप, हाँ। तो अगर क्या कमला हैरिस जीत जाती तो हम क्या ये बात नहीं बोलते? या फिर पिछली बार जो बाइडेन जीत गए थे तब क्या ये बात नहीं बोल रहे थे? या डोनाल्ड ट्रंप जब हम हार गए थे तब क्या बहुत दुखी हो गए थे क्या? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप तो बाइडेन या कमला हैरिस हारे, इन सब का जो हमारी प्रतिक्रिया एक भारतीय के रूप में, भारत के रूप में ये होती है कि इंटरनेशनल सिचुएशन में ये हमारे संबंध कैसे हैं। क्योंकि हमारे संबंध हर रिजीम में अच्छे हैं अमेरिका के साथ में, इसलिए हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी अच्छे होंगे। हालांकि इसको इस रूप में भी देखा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में भाई अपनी ही संसद पर हमला हुआ पिछले चुनाव के बाद में, उनके ऊपर में कोर्ट ने भी आरोप प्रूव किए। इसके बावजूद वहां ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते। वो इंडिया में होते तो शायद चुनाव भी न लड़ पाते। तो अराजकता को वह बढ़ावा देने वाले भी रहे हैं। फिर भी वो उनको जनता ने चुना है, राष्ट्रपति हैं, तो हमारे वहां पर भी स्टेट वाइज नियम है जो संबंध होगा, स्टेट वाइज नियम है, और वहां पर भी अगर सजा काटने के लिए अगर उनको सजा हो जाती तब वो नहीं कर पाते, ये भी एक नियम है, और वहां पर नियम उन पर उसी हिसाब से लागू है। मैं एक बार बता देती हूँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या अगर कमला हैरिस आती तो भी वही होता, डोनाल्ड ट्रंप आए तो भी वही है। एम्बेसडर वोरा जुड़ गए हमारे साथ। एम्बेसडर वोरा, जय हिंद सर। और आज तो डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो रही, ट्रंप ने सबको ट्रंप कर दिया। आप बताइए, क्या यही होता अगर हैरिस आती? क्या इट वुड हैव नॉट चेंज्ड एनीथिंग फॉर इंडिया? कुछ नहीं बदलता? अगर सबसे पहले धन्यवाद, और आपने जो विशेषज्ञ बिठा रखे, मेरी क्या जरूरत है, मैं जा रहा हूँ। ये इतने बुद्धिमान है कि इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है और आपकी तो सबसे ज्यादा है। आप कह रही हैं कि अगर कमला हैरिस जीत जाती तो क्या होता? मैम, इसमें मैं दो चीजें गिव मी 2 मिनट्स बताता हूँ। अमेरिका की साइकी क्या है, मैंने तो वहां सर्व किया है और मेरा कल 30-40 बार वहां पर गया हूँ। उनका इंटरनेशनल डायलिंग कोड क्या है? 1। उनकी एम्बेसी की गाड़ियां जो होती हैं, भारत को भूल जाइए, कई देशों में उनका जो कोई CD समथिंग उनका 1 CD दिस। उनके एम्बेसीज आप देखेंगे सबसे ऊंची उस शहर में होंगी, सबसे बड़ी होंगी, बहुत प्रोटेक्शन होगी, बहुत नौटंकी होगी वहां। तो दे लाइक टू प्रोजेक्ट साइकोलॉजिकल पावर। ये नंबर 1 चीज अमेरिका के बारे में जो वो आप खो रहे थे। छोटे छोटे देश भी अमेरिका को डिफाई कर रहे। दूसरी चीज इन्फ्लेशन। मैंने ये देखा है, खुद देखा है इन द लास्ट 4-5 साल। अगर मैं पहले $5 या $10 की कमीज खरीदता था तो वो अब 4-5 गुना ज्यादा होगी। ये पेट्रोल जो $1.50 का होता था अब $5 पहुंच गया पर गैलन। अमेरिकन को ये चुभता है क्योंकि उनकी आमदनी उतनी नहीं बढ़ी है। और तीसरी चीज थी ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स आए। ये बहुत अच्छी बात है, इलीगल इमिग्रेंट्स आएंगे। मेरा ख्याल किसी बड़ी यूजलेस इकोनॉमिस्ट ने ये क्या नाम है, जो बाइडेन साहब को बता दिया था कि ये लोग आएंगे जी। न्यूयॉर्क फॉर एग्जांपल $16 प्रति घंटा मिनिमम वेज है। तो इतना हाई वेज कॉस्ट है तो आप कंपेटिटिव कैसे होंगे? इन इलीगल वालों को आने दो, वो $1-2 में काम करेंगे। चीन में तो वो 5 सेंट में काम करते हैं, तभी तो सारी अमेरिकन फैक्ट्रीज वहां चली गई। लेकिन जब ये लोग आए, उसका अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस जो अपने आप ट्रंप साहब ने कहा था, वहां पे बलात्कार शुरू हो गए, क्राइम शुरू हो गए, चोरी शुरू हो गई, डकैती शुरू हो गई। तो फिर और अमेरिकन की जॉब्स जाने लगी, उनको नौकरी नहीं मिली, अनएम्प्लॉयमेंट बिगैन टू राइज।
तो ये तीन जो मेन चीजें थी मैम, जो अंडरलाई करती है कॉन्सेप्ट ऑफ अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म। उन्होंने कहा हम तो देख रहे हैं कि हमारी लीडरशिप खत्म हो गई है, और फिर उन्होंने वोट किया इस आदमी को जिसका नारा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और फाइनली जो वहां की डीप स्टेट है, आप तो जानते हैं कि हम बात करते हैं कि ये बहुत ही गहरा स्टेट है। उसके अंदर उनकी FBI है, CIA है, मिलिट्री है, स्टेट डिपार्टमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है? आई वॉन्ट टू गिव अमेरिका बैक टू द पीपल ऑफ अमेरिका। ये बहुत महत्वपूर्ण है।